जय जय श्री राधे। राधा अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 14 दिन बाद मनाई जाती है। राधा कृष्ण के मंदिरों में और घरों में भी लोग मूर्तियां रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको इस बात का ज्ञान है कि राधा वास्तव में कौन है। अगर हम देखें तो चार प्रकार के लोग ज़्यादातर हमको मिलेंगे। कुछ कहते हैं कि राधा जो है वो सबकी स्वामिनी हैं, परमेश्वरी हैं, परमात्मा हैं। कुछ कहते हैं कि राधा जो हैं वो अनेक भक्तों में जो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं उनमें से सब सर्वोच्च कक्षा की राधा जी हैं। कुछ कहते हैं कि राधा जो हैं वो श्री कृष्ण की पत्नी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि राधा नाम का कोई पर्सनैलिटी हुई ही नहीं कभी। ये भक्तों ने अपनी भक्ति भावना में चलते हुए राधा एक नाम गढ़ लिया, मनोकल्पित, और फिर राधा कृष्ण एक चलने लगी परंपरा। और इसी में सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है जयदेव गोस्वामी जी को कि भाई उन्होंने रास लीला का थोड़ा अपने ग्रंथों में विवरण किया तो उसमें राधा नाम रख दिया, तो उससे फिर परंपरा चल गई राधा कृष्ण की भक्ति करने। पर वास्तव में कौन है राधा? है भी नहीं भी है, इस बात के भी क्वेश्चन है। जैसे हमने कृष्ण तत्व के बारे में समझा था कि उसका डिसीजन जो है कि कृष्ण के बारे में जो जानकारी है वो केवल शब्द प्रमाण यानी वेदों से ही मिल सकती है, उसी तरीके से राधा के बारे में भी जानकारी केवल शब्द प्रमाण यानी वेद से मिल सकती है। वेद साक्षात भगवान है। वेद वेद वाणी कहो या भगवान कहें, बात एक ही है, तीनों एक ही के नाम है। वेदो नारायण साक्षात, भागवत पुराण कहती है। तो वेद में अगर राधा का जिक्र है और राधा के बारे में कुछ प्राप्त होता है, इसका मतलब राधा एग्जिस्ट करती हैं और वो कोई मनोकल्पित नहीं है। राधा शब्द का अर्थ पहले समझ लें। संस्कृत में राध धातु है, उपासना या आराधना अर्थ में, उससे राधा शब्द बनता है। इसके दो अर्थ होते हैं। पहला, जिसकी आराधना श्री कृष्ण भगवान स्वयं करते हैं, और दूसरा, जो श्री कृष्ण भगवान की आराधना करती हैं। एक जो श्री कृष्ण की आराधना भक्ति करती हैं और एक जिसकी भक्ति श्री कृष्ण करते हैं, ये दो अर्थ हैं राधा नाम के। और इसके प्रमाण वेद में, उपनिषद में, पुराण में भी मिलते हैं। वेदों में राधा का नाम का जिक्र बहुत कम है, लेकिन है। ऋग्वेद और सामवेद में राधा तत्व के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण के बारे में तो बहुत वेद मंत्र हैं, लेकिन राधा जी के बारे में कुछ वेदों में बताया गया है। जैसे ऋग्वेद में स्तोत्रम राधा नाम पते, ऋग्वेद। इसके अलावा ऋग्वेद के कई मंत्र हैं जिनमें राधा नाम आता है। इसी तरीके से सामवेद में राधा तत्व के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे रखी है। जैसे कि सामवेद बताते हैं कि राधा कौन है, तो सामवेद में बताया गया राधा वो हैं जिनकी आराधना भक्ति श्री कृष्ण करते हैं। फिर सामवेद बताते हैं कि राधा और कृष्ण दो है ही नहीं, एक ही तत्व के दो स्वरूप हैं। एक मन है, एक बुद्धि है, एक ब्रह्म, एक पद, एक आकृति है।
केवल क्रीड़ा के लिए, लीला करने के लिए दो बन गए, सामवेद में बताया गया। फिर सामवेद में बताया गया कि राधा जी वृषभानु की पुत्री हैं और ये मूल प्रकृति है, यानी कि मूल प्रकृति मतलब जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, आदि शक्ति, भगवती, भगवती, ये वो राधा रानी है। तो सामवेद में और ऋग्वेद में राधा नाम आता है। इसका मतलब प्रमाणित हुआ कि राधा तत्व वास्तविक तत्व है, कोई इमेजिनेशन नहीं। थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। राधा जी का प्राकट्य बरसाना गांव में हुआ, जो ब्रज क्षेत्र में आता है। वृंदावन, ब्रज धाम जिसको हम कहते हैं, 84 कोस में जो फैला हुआ है, उसमें अलग अलग गांव हैं। गोकुल है, नंदगांव है, ऐसे ही एक गांव है बरसाना, मनगढ़ के पास। यहाँ पे वृषभानु और माता कीर्ति के पुत्री के रूप में राधा जी का प्राकट्य हुआ, आज से 5,500 साल पहले, सेम उसी टाइम जब श्री कृष्ण जी भी प्रकट हुए थे। अब राधा जी के बारे में और क्या बात मिलती है कि राधा जी का जिक्र पुराणों में और उपनिषदों में भी बहुत मिलता है। आदि पुराण, देवी भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, गर्ग संहिता, पद्म पुराण, इन सब में राधा जी का जिक्र बहुत मिलता है। तो कुछ बातें पता करते हैं पुराणों में क्या बताया गया है राधा जी के बारे में। स्कंद पुराण में बताया गया कि श्री कृष्ण की आत्मा, उसका नाम है राधा। जैसे हम इस शरीर की आत्मा मैं और मेरा शरीर दो हैं, ऐसे श्री कृष्ण और उनकी आत्मा राधा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत विस्तृत जानकारी दी गई कि राधा तत्व है क्या। जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि राधा शब्द का एक अर्थ होता है जिसकी आराधना भक्ति भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं, उसका नाम है राधा। इसका प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि हे राधा जी, मेरे समस्त अपराधों को आप क्षमा करें और मेरे पे कृपा कीजिए। फिर राधा जी स्वयं कहती हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में, मैं ही पुरुष रूप से बन के आती हूँ, जिसको लोग श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। मत्स्य पुराण में आता है श्लोक, राधे वृंदावने वने। पद्म पुराण में बताया गया राधा जी के अंश से, एक भाग से शरीर के अनंत भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, अनंत ब्रह्मांड के विष्णु। कुछ लोग कहते हैं कि भागवत पुराण, जो कि श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं का सार है, उसमें राधा नाम कहीं है नहीं। तो शायद उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। सामवेद में बताया गया कि राधा जी के 28 नाम हैं, पर्यायवाची सिनोनिम्स, जैसे गोपी, योग माया, श्री, सत्यभामा, रमा। भागवत पुराण में इन समस्त पर्यायवाची शब्दों का उपयोग राधा जी के लिए मिलता है। पूरी भागवत पुराण में 2 जगह राधा नाम स्पष्ट रूप से आया है। उसके अलावा 2, 4, 14, ये मैं श्लोक संख्या बता रहा हूँ, 2, 4, 14 राधा जी का जिक्र आया है। फिर 10, 29, 1
10:29:1 महारास के प्रारंभ होते ही भगवान कृष्ण ने मुरली बजाई और योग माया से आज्ञा ली रास प्रारंभ करने की। यहाँ योग माया राधा जी का के लिए नाम आया है। फिर इसके आगे 10:30:28 जब महारास से श्याम सुंदर भगवान कृष्ण एक गोपी को लेके गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, तो सारी गोपियाँ आपस में कहती हैं कि जिस एक गोपी को लेकर श्याम सुंदर गायब हुए हैं, चले गए हैं, उसने सबसे अधिक भक्ति की है। यहाँ पे राधा नाम का जो एक अर्थ है, जिसने सबसे अधिक श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं, उसका यहाँ प्रमाण मिलता है। 10:30:28 10:30:2 रमा शब्द आया है राधा जी के लिए। 10:33:17 फिर राधा जी का पर्यायवाची आया है। 10:47:3 10:47:3 यहाँ फिर से रमा शब्द आया है। 10:30:36 इस श्लोक में गोपी शब्द आया है राधा जी के लिए। तो ये सारे प्रमाण मिलते हैं भागवत पुराण में कि राधा नाम आया है। डायरेक्ट नहीं आया, लेकिन पर्यायवाची उनके लिए यूज़ किए गए। इसके अलावा आदि पुराण, गर्ग संहिता, देवी भागवत महापुराण, इन सब में राधा जी का जिक्र आता है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है नारद पांचरात्र। इसमें भी देखते हैं राधा जी के बारे में क्या बताया गया है। नारद पांचरात्र में कहा गया कि श्री कृष्ण का आधा भाग राधा जी हैं और राधा जी का आधा भाग श्री कृष्ण है, दो एक ही हैं। फिर बताया गया कि जैसे दूध और दूध की सफ़ेदी अलग नहीं की जा सकती, ऐसे ही राधा और कृष्ण अलग नहीं किए जा सकते। फिर नारद पांचरात्र कहते हैं कि राधा तत्व जो है, उस राधा जी के एक अंश से महालक्ष्मी जी प्रकट होती हैं। अब एक मेन बात और बता दी जाए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक बात बहुत स्पष्ट कही गई कि जो भी मनुष्य अपने दिमाग में ये सोच लेगा कि राधा कृष्ण दो अलग पर्सनैलिटी है, रास और प्रेम और भक्ति की दृष्टि में एक बोलेगी राधा श्रेष्ठ है, एक कृष्ण श्रेष्ठ है, वो चलता है। लेकिन जिसने फंडामेंटली ये दिमाग में फिट कर लिया कि राधा कृष्ण दो अलग हैं, उसके लिए ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया कि ऐसे मनुष्य को काल सूत्र नाम के नरक में तब तक वास करना पड़ेगा जब तक पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, तारे मौजूद हैं। इतना महाअपराध है। तो ये है थोड़ा एक शॉर्ट परिचय कि राधा तत्व क्या है। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। जय जय श्री राधे।